जी ये है जी हमारे पास मॉक टेस्ट 15 फॉर लॉग एट बैच 3। आइए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास अवेलेबल है, प्लीज चूज द करेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो दुरुस्त ऑप्शन हमारे पास है वो है ऑप्शन बी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। अक्सर ऐसे होता है कि लॉग एट के अंदर इस तरह का सवाल भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कंप्लेंट के हवाले से। कंप्लेंट को आम अल्फाज में हम इस्तगासा भी बोलते हैं। कंप्लेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्यूजेशन और एलिगेशन ऑफ फैक्ट और इंफॉर्मेशन पुट फोर्थ टू। इस्तगासा जो है ये एलिगेशंस इसके अंदर होते हैं उस ऑफेंस से रिलेटेड जो कि हुआ हो, इसके अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उस हवाले से। और ये जो कंप्लेंट है फाइल की जाती है मैजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, मैजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास नेक्स्ट अवेलेबल, हाउ मैनी सेक्शंस आर इंक्लूडेड इन सीआरपीसी। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर 565 सेक्शंस शामिल किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इंक्वायरी कंडक्टेड बाय। इंक्वायरी जो है ये हमेशा मैजिस्ट्रेट कंडक्ट करता है, जबकि इन्वेस्टिगेशन जो है ये पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, और जो इंक्वायरी है ये काम होता है मैजिस्ट्रेट का। तो इंक्वायरी कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट, ऑप्शन ए जो है दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी पुलिस हैव द अथॉरिटी टू अरेस्ट एनी पर्सन हु हैज बीन कंसर्न्ड इन एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर किसी शख्स ने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया हो तो पुलिस के पास कौन से सेक्शन सीआरपीसी के तहत इख्तियार हासिल है कि वो विदाउट वारंट उस शख्स को अरेस्ट कर लें। तो वो सेक्शन है 54, सेक्शन 54 सीआरपीसी का पुलिस को ये अथोराइज करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन। कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है किसी भी शख्स को अगर अरेस्ट करता है अपनी कस्टडी के अंदर लेता है विदाउट वारंट, तो वो मंदरजा झेल घंटों से जायद उस शख्स को डिटेन नहीं रख सकता। तो ये है 24 घंटे, 24 आवर्स, 24 आवर्स वो जो पुलिस ऑफिसर है डिटेनी को नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास पेश करेगा और रिमांड लेगा। तो ये कानून है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, whenever any court or officer in charge of a police station requires the production of a document or other thing, then such court shall issue the summons to produce such document. This provision is given in। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई भी कोर्ट या कोई भी ऑफिसर जो है पुलिस का, पुलिस स्टेशन का कोई भी इंचार्ज अगर रिक्वायर करता है किसी शख्स की, अगर कोई कस्टडी के अंदर कोई डॉक्यूमेंट है कि वो उसको प्रोड्यूस करे, कोर्ट उसको ये डायरेक्शन देती है या ऑर्डर देती है या इंचार्ज पुलिस स्टेशन को उसको ये ऑर्डर देता है इन राइटिंग, तो तब कोर्ट जो है उस शख्स को समन करती है कि वो डॉक्यूमेंट जो है प्रोड्यूस करे। और जो पुलिस ऑफिसर होता है उसके पास क्योंकि समन करने की पावर इस हवाले से नहीं होती, तो वो इन राइटिंग उसको ये रिक्वेस्ट करता है कि वो इसको प्रोड्यूस करे। तो ये सेक्शन 94 सीआरपीसी के तहत कोर्ट या पुलिस ऑफिसर को ये पावर दी गई है। सेक्शन 7 का क्वेश्चन नंबर 7 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सेक्शन 94 ऑफ सीआरपीसी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, बिफोर मेकिंग अ सर्च पुलिस शैल बी कॉल अपॉन। ये भी कानून है कि कहीं पे भी अगर पुलिस सर्च करने गई है तो सर्च करने से पहले जो पुलिस है वो नेबरहुड से या वहाँ पे जो लोकल इनहेबिटेंट्स हैं उनमें से 2 या 2 से ज़ायद लोगों को
एज अ विटनेस अपने साथ लेगी, जो कि सर्च के दौरान पुलिस के साथ रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, 2 और मोर लोकल इनहेबिटेंट्स एज विटनेस ऑफ सर्च। नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द कोर्ट मे रिक्वायर्ड सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन एंड सिक्योरिटी फॉर अ गुड बिहेवियर अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। कोर्ट के पास ये अख्तियार हासिल है कि वो किसी भी कन्विक्टेड पर्सन से उसके गुड बिहेवियर का या पीस कीपिंग का उससे ये जो सिक्योरिटी है ये मांग सकती है। तो ये पावर जो है कोर्ट को सेक्शन 106 सीआरपीसी के तहत दी गई है। तो सेक्शन 9 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, 106 ऑफ सीआरपीसी। क्वेश्चन नंबर 10, द सीआरपीसी कंटेन्स हाउ मैनी शेड्यूल्स। सीआरपीसी कितने शेड्यूल्स पे मुश्तमिल है? तो सीआरपीसी के अंदर 5 शेड्यूल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस डिस्क्राइब्ड इन सीआरपीसी। सीआरपीसी के अंदर 2 टाइप्स के ऑफेंसेस हैं जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की सूरत में सीआरपीसी के अंदर बयान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, 2। जी नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, an offense in which bail can granted to the accused as matter of right is called। अगर किसी ऑफेंस के अंदर बेल जो है एज अ मैटर ऑफ राइट अक्यूज को ग्रांट की जा रही हो तो ये बेल एबल ऑफेंस जो है कहलाएंगे। ये ऑफेंसेस जो हैं वो बेलेबल ऑफेंस के होंगे जिनके अंदर अक्यूज को पर्सन को जो बेल है वो एज अ मैटर ऑफ राइट ग्रांट की जाएगी। ऑप्शन बी दुरुस्त है जी। क्वेश्चन नंबर 13, इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस there is need of warrant to arrest such person। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर किसी शख्स को अगर आप अरेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए वारंट की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, ट्रू। अब अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो वहाँ पे पुलिस जो है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मैजिस्ट्रेट से जो है जिस पर्सन को अरेस्ट करना चाह रहे हैं उसको अरेस्ट करने के लिए वारंट लें, बल्कि वो डायरेक्ट जाके उस पर्सन को डिटेन कर सकते हैं और अपनी कस्टडी में ले सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ नॉन कॉग्निजेबल अगर ऑफेंस होगा तो उस शख्स को अरेस्ट करने के लिए आपको वारंट की ज़रूरत पड़ेगी। ऑप्शन ए ये ट्रू, ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी मोड ऑफ सर्च अ वुमन इज डिस्क्राइब्ड। जो सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन है जिसके अंदर ये मोड डिस्क्राइब किया गया है कि आप विमेन की जो तलाशी है वो किस तरह से जो है वो ले सकते हैं? तो ये सेक्शन 52 है, ये डिस्क्राइब करता है। क्वेश्चन नंबर 14 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है अवेलेबल क्वेश्चन नंबर 15, विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी एम्पावर्स अ प्राइवेट पर्सन टू अरेस्ट एन ऑफेंडर। सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन प्राइवेट पर्सन को किसी भी ऑथराइज करता है किसी भी ऑफेंडर को डिटेन करने का या पकड़ने का? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सेक्शन 59। क्वेश्चन नंबर 16, हु मे ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक नॉइजेंस। पब्लिक नॉइजेंस को रिमूव करने का ऑर्डर कौन दे सकता है? तो नॉइजेंस, पब्लिक नॉइजेंस को रिमूव करने का ऑर्डर जो है ये फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जो है ये दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, सेक्शन 154 डील्स विद एफआईआर। एफआईआर हैव हाउ मैनी कॉलम्स। एफआईआर जो है सेक्शन 154 के तहत दर्ज की जाती है सीआरपीसी। तो एफआईआर के अंदर 6 कॉलम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, एफआईआर कैन बी लॉयड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ। एफआईआर जो है ये किसकी इंफॉर्मेशन के ऊपर दर्ज की जाती है? तो एफआईआर को दर्ज करवाने के लिए कुछ स्पेसिफिक बंदे का होना ज़रूरी नहीं है, ये किसी के भी इन्फॉर्म करने पे दर्ज की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, एनी पर्सन। क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर इज व्हाट टाइप ऑफ एविडेंस। एफआईआर जो होती है
ये कोलैबोरेटिव टाइप ऑफ एविडेंस होती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट अ वुमेन अक्यूज्ड इन ऑफेंस ऑफ जिना शैल बी कंडक्टेड बाय। अगर ऑफेंस हो जिना का और उसके अंदर जो अक्यूज है वो विमेन हो, तो ऐसी सूरत में जो इन्वेस्टिगेशन है वो कानून ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर जो कि एसपी रैंक से नीचे ना हो, मिनिमम एसपी रैंक तक का जो पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 20 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी पुलिस रिकॉर्डेड द एविडेंस फ्रॉम विटनेसेस। पुलिस जो है वो विटनेसेस को एग्जामाइन करती है, उनसे एविडेंस कलेक्ट करती है, उनके बयान कलमबंद करती है। ये किस सेक्शन सीआरपीसी के तहत पुलिस ऐसा करती है? तो ये सेक्शन 161 के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी पुलिस में टेक रिमांड ऑफ अक्यूज्ड। पुलिस ने किसी शख्स को अरेस्ट किया तो पुलिस के ऊपर लाजिम है कि वो विद इन 24 आवर्स इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करे। अगर वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती विद इन 24 आवर्स, तो ऐसी सूरत में पुलिस उसका रिमांड लेगी अंडर सेक्शन 167 सीआरपीसी के। तो क्वेश्चन नंबर 22 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए 167। क्वेश्चन नंबर 23, मैजिस्ट्रेट कैन गिव रिमांड मैक्सिमम। मैजिस्ट्रेट जो है ज्यादा से ज्यादा कितने दिन का रिमांड दे सकता है, या रिमांड कितने दिन का होता है? अक्सर लोगों को इस हवाले से कंफ्यूजन होती है। कुछ लोग 14 दिन कहते हैं, कुछ लोग 15 दिन कहते हैं। एक्चुअल जो रिमांड है वो 15 दिन का होता है, 14 दिन का नहीं होता। जो मैजिस्ट्रेट है उसके पास पावर है कि वो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का रिमांड दे सकता है। तो अक्सर लोग ये कहते हैं जी कि जो मैजिस्ट्रेट है वो तो 14 दिन का अनाउंस करता है। देखिए, जो पुलिस जिस शख्स को डिटेन कर रही होती है, पहले 24 घंटे ये भी रिमांड के अंदर शामिल किए जाते हैं। 24 घंटों का एक दिन ये बन जाता है और 14 दिन तक आगे मैजिस्ट्रेट खुद से दे देता है, तो ये मिला के 15 दिन बनते हैं। इस तरह मैजिस्ट्रेट कैन गिव रिमांड मैक्सिमम ऑफ 15 डेज, यानी कि वो पिछले 24 घंटे भी इंक्लूड किए जाते हैं रिमांड के अंदर। तो टोटल रिमांड 15 दिन का बन गया। क्वेश्चन नंबर 23 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी 15 डेज। क्वेश्चन नंबर 24, पुलिस ऑफिसर कैन समन टू अटेंड इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ऑफिसर के पास क्या ये अख्तियार होता है कि वो समन करे किसी भी शख्स को कि वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने? यस, ट्रू, उसके पास ये अख्तियार होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी शैल बी रिकॉर्डेड। जो कंप्लेंट है सेक्शन 200 के तहत जो की जाती है, जो कि इस्तगासा दायर किया जाता है, ये जरूरी है कि ये ओथ ऑन ओथ इसको रिकॉर्ड किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एडिशनल सेशन जज शैल लाई टू। एक ऑर्डर जारी किया एडिशनल सेशन जज ने, इसकी अपील हम कहाँ पे करेंगे? आया हाई कोर्ट करेंगे, या कोर्ट ऑफ सेशन करेंगे, या सुप्रीम कोर्ट में करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए हाई कोर्ट। तो एडिशनल सेशन जज के फैसले के खिलाफ हम हाई कोर्ट से रजू करेंगे। ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 27, देयर इज नो अपील इन समरी ट्रायल। समरी ट्रायल के अगेंस्ट अपील नहीं की जा सकती, समरी ट्रायल के बाद अपील नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 27 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, इफ एन एक्यूटल इज पॉज्ड बाय एनी कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट, टोटल टाइम पीरियड फॉर अपील टू हाई कोर्ट इज। एक्यूटल किया हाई कोर्ट के अलावा किसी भी कोर्ट ने, लोअर कोर्ट्स में से किसी भी कोर्ट ने, तो हमारे पास जो भी शख्स इस एक्विटल से एग्रीव हो रहा हो, तो उसके पास ये अख्तियार होता है कि वो विद इन 30 डेज अपील दायर कर सकता है हाई कोर्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 30 डेज। क्वेश्चन नंबर 29, अपील इज एडमिजिबल ऑन मैटर ऑफ। जो क्रिमिनल अपील है ये एडमिजिबल होती है ऑन द मैटर ऑफ लॉ एंड फैक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 29 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 30,
सेक्शन 496 डील्स विद बेल ऑफ, जो सेक्शन 496 है ये बेलेबल ऑफेंसेस के हवाले से बेल्स जो होती हैं उनके साथ डील करता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, सेक्शन 497 ऑफ सीआरपीसी डील्स विद बेल ऑफ, सेक्शन 497 किस बेल के साथ डील करता है? तो ये ऐसे ऑफेंसेस के बेल के साथ डील करता है जो कि नॉन बेलेबल हो, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। 31 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, प्रोटेक्टिव बेल इज गिवन बाय, प्रोटेक्टिव बेल भी बेल की एक काइंड है, तो ये दी जाती है हाई कोर्ट की जानिब से। प्रोटेक्टिव बेल हमेशा ग्रांट की जाती है हाई कोर्ट के लिए। अगर किसी शख्स ने प्रोटेक्टिव बेल लेना हो तो वो हाई कोर्ट से रजू करेगा। क्वेश्चन नंबर 32 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, इन प्री अरेस्ट बेल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज्ड इज, प्री अरेस्ट बेल लेने के लिए क्या अटेंडेंस जो है अक्यूज्ड की बेल लेते वक्त जरूरी है? कोर्ट के अंदर उसका प्रेजेंस होना जरूरी है? यस, इट इज नेसेसरी। प्री अरेस्ट बेल लेने के लिए जो अक्यूज्ड पर्सन है उसका कोर्ट के अंदर हाजिर होना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, सीआरपीसी इज व्हाट टाइप ऑफ लॉ, सीआरपीसी जो है ये प्रोसीजरल लॉ है, इसके अंदर प्रोसीजर दिया गया है, इट इज प्रोसीजरल लॉ। तो क्वेश्चन नंबर 34 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंडक्टेड बाय, इन्वेस्टिगेशन जो है ये पुलिस की जानिब से कंडक्ट की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी सर्च ऑफ हाउस कैन बी मेड इन सर्च ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, किस प्रोविजन या किस सेक्शन के तहत सीआरपीसी के हाउस की सर्च जो है हम पुलिस जो है कर सकती है स्टोलन प्रॉपर्टी को ढूंढने के लिए? तो ये प्रोविजन जो है प्रोवाइड की गई है सेक्शन 98 सीआरपीसी के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 36 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, सेक्शन 98 ऑफ सीआरपीसी। क्वेश्चन नंबर 37, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड, मैजिस्ट्रेट के पास ये अख्तियार हासिल होता है कि वो अक्यूज्ड पर्सन को हाजिरी से इस्तिस्ना दे सकता है। तो ये जो उसको पावर है मैजिस्ट्रेट को, ये प्रोवाइड की गई है सेक्शन 205 सीआरपीसी के तहत। क्वेश्चन 37 का दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन ए, सेक्शन 205। क्वेश्चन नंबर 38, विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील्स विद कैंसिलेशन ऑफ बेल, अगर आपने बेल को कैंसिल करवाना है, कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए सेक्शन 497 सब सेक्शन 5 जो है ये डील करता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39, बेल हैज हाउ मेनी काइंड्स, बेल की मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ काइंड्स मेंशन की जा रही हैं। कहीं पे ये 3 काइंड्स भी आ रही हैं और कहीं पे ये 4 काइंड्स भी आ रही हैं। तो मेरे हिसाब से ये 4 काइंड्स बन रही हैं। जो बेसिक काइंड्स हैं वो हैं 2, प्री अरेस्ट बेल और पोस्ट अरेस्ट बेल, लेकिन आगे इनकी काइंड्स भी हैं इंटरिम बेल और प्रोटेक्टिव बेल। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो दुरुस्त ऑप्शन मेरे हिसाब से है वो है ऑप्शन सी, 4 काइंड्स। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, बेल आफ्टर कन्विक्शन इज गिवन अंडर, अब बेल जो है कन्विक्शन के बाद भी ग्रांट की जा सकती है या की जाती है। तो ये सेक्शन 426 सीआरपीसी के तहत ग्रांट की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, 426 सीआरपीसी। क्वेश्चन नंबर 41, ऑफेंसेस हैज बीन डिफाइंड इन सीआरपीसी एज, ऑफेंस जो है उसको सीआरपीसी के अंदर कैसे या किन अल्फाज में डिफाइन किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। क्वेश्चन नंबर 42, कैन कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर बी प्रूव्ड, जो कन्फेशन पुलिस ऑफिसर के सामने किया जाता है क्या ये कोर्ट के अंदर प्रूव किया जा सकता है? तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, नो। पुलिस ऑफिसर के सामने कोई भी आप कन्फेशन कर लें, इसकी
लॉ के नजदीक या कोर्ट के नजदीक कोई वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, इन नॉन बेलेबल केसेस रिलीज ऑफ अक्यूज्ड ऑन बेल डिपेंड्स अपॉन डिस्क्रिशन ऑफ। नॉन बेलेबल केसेस के अंदर जो रिलीज है करना अक्यूज्ड को या उसकी जो बेल है, ये खालिस्तान डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की। तो ऑप्शन जो 43 क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 44, पिटीशन ऑफ हेबियस कॉर्पस कैन बी मेड बिफोर। हेबियस कॉर्पस की जो पिटीशन है ये कोर्ट ऑफ सेशन के सामने भी की जा सकती है अंडर सेक्शन 491 सीआरपीसी, और हाई कोर्ट के सामने भी की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास, इन कंप्लेंट इफ द मैजिस्ट्रेट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस देन व्हाट ही डू। इस्तगासा के अंदर आपने इस्तगासा दायर किया मैजिस्ट्रेट को, मैजिस्ट्रेट के पास ये अख्तियार हासिल नहीं है, उसको इस जो ऑफेंस जो अक्रेंस हुई है उसके ऊपर कोई कॉग्निजेंस उसको हासिल नहीं है, देन व्हाट ही डू, ही may return the complaint for presentation in competent court, and option B, if complaint is not in writing, direct the complainant to the proper court। दोनों सूरतों में वो कंप्लेंट जो है अगर राइटिंग की सूरत में उसके पास आई तो वो वापस कर देगा कंप्लेनेंट को और डायरेक्शन देगा कि आप कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाएं, और अगर वो राइटिंग में नहीं थी तो ऐसी सूरत में जब कंप्लेनेंट अपीयर होगा तो वो कंप्लेनेंट को डायरेक्शन कोड देगी कि आप प्रॉपर कोड के अंदर जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास, द जजमेंट नीड्स टू बी डिलीवर्ड इन ओपन कोर्ट। जजमेंट जो है ये ओपन कोर्ट के अंदर डिलीवर की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, विच कोर्ट कन्फर्म्स द पनिशमेंट ऑफ डेथ। जब भी किसी शख्स को डेथ पनिशमेंट दी जाती है कोर्ट ऑफ सेशन की जानिब से, तो ऐसी सूरत में उसकी जो तौसीक है वो करती है हाई कोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 47 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, हाई। क्वेश्चन नंबर 48, सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी डील्स विद रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट बिफोर। सेक्शन जो 164 है सीआरपीसी का, इसकी जो स्टेटमेंट होती है ये रिकॉर्ड हो सकती है मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के सामने। तो क्वेश्चन नंबर 48 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, ट्रायल इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग विच एंड्स इन। कन्विक्शन की सूरत में भी ट्रायल की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसकी एंडिंग हो सकती है और एक्विटल की सूरत में भी। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी पुलिस सबमिटेड चालान इन कोर्ट। पुलिस जो है किस सेक्शन के तहत चालान जो है उसको सबमिट करवाती है कोर्ट के अंदर, तो वो है अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी। क्वेश्चन नंबर 50 दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए।